अब बढ़ते हैं आगे। अब जरा बात करते हैं उस डिपार्टमेंट की जिसका यह दावा है कि वो 24/7 अलर्ट है और हर पल अवाम के साथ है। पुलिस की बात बिल्कुल नहीं, बात महकमा सेहत की करते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की करते हैं, और एंटायर यूनियन टेरिटरी के हेल्थ डिपार्टमेंट की हेल्थ बहुत बिगड़ रही है और हर दिन हालात और खबरें इस तरीके की सामने आ रही है कि खबर आप तक पहुंचाना जरूरी होता है और इंतजामिया तक लाना, इंतजामिया के नोटिस में लाना भी जरूरी होता है। आज बात एम्बुलेंसेस की करते हैं, उस गाड़ी की करते हैं जिसके जिम्मे इंसान के जान को बचाने की है, यानी वो गाड़ी जो इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल होती है और जिसका होना अस्पताल के अंदर, पब्लिक हेल्थ के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है, चाहे जिस तरीके के भी हालात हो, वॉर लाइक सिचुएशन हो या अमन की सिचुएशन हो। लेकिन आज सिर्फ एक इलाके की बात करूंगा और सरहदी इलाकों की बात करूंगा, कश्मीर को छोड़ जम्मू की बात करते हैं आज, क्योंकि आज बात जब जम्मू सूबे की करते हैं तो कश्मीर की सूरत हाल आपको बार बार हम बताते हैं, तो जम्मू सूबे के अंदर भी महकमा सेहत की कारकर्दगी नाकाबिले बर्दाश्त है और जो क्राइटेरिया है उससे काफी नीचे है। क्योंकि जब आप सरहदी इलाकों की बात करते हैं और मेंढर की बात करते हैं, पुंछ राजौरी की बात करते हैं, तो पता लगता है कि जनाब ये वसी इलाका जो है जहां पर हजारों की तादाद में आबादी है, बुनियादी सहूलियत के ढांचे अभी वहां पर उस्तवारी नहीं है और इस बीच हुकूमत के बड़े दावे भी सराब साबित हो रहे हैं। हुकूमती सतह पर डिपार्टमेंट ने 15 एम्बुलेंसें मेंढर सब डिवीजन के अंदर दी है। आप सिर्फ आप एक खबर को देख लीजिएगा और उसके बाद इस पर और तबसरा भी करते हैं। मेंढर सब डिवीजन की बात आपके सामने रख रहे हैं जहां पर एदाद शुमार के मुताबिक 15 एम्बुलेंसेस सरकार की तौर पर वहां पर रखी गई हैं। यानी सरकारी खाते में अगर कोई मीटिंग ले, कहा जाएगा जी मेंढर सेक्टर में 15 एम्बुलेंसें काम कर रही है। ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी यह है कि इन 15 एम्बुलेंसों को इस सब डिवीजन के अंदर चलाने के लिए ड्राइवर ही मौजूद नहीं है और ये वो गाड़ियां हैं, चाहे वो 108 के तहत लाई गई हो या PRIs ने डोनेट की गई हो, इसलिए कि वहां की आवाम को कोई फायदा, कोई राहत मिल सके। लेकिन इतलात और खबरें यह बता रही है कि इन 15 गाड़ियों को चलाने के लिए 15 ड्राइवर या 12 ड्राइवरों की कम से कम जरूरत थी। लेकिन हेल्थ महकमे ने एक कोशिश जरूर की थी कि कुछ ड्राइवरों को लगाया जाए, लेकिन हालात यह है कि जब तनख्वाहें नहीं मिली तो ड्राइवरों ने नौकरी छोड़कर प्राइवेट में वापस चले गए और इस तरीके से ये गाड़ियां, ये एम्बुलेंस गाड़ियां जो है ये इस वक्त सड़ रही हैं, ये इस वक्त खत्म हो रही है और जिस चीज के लिए इन्हें लाया गया था इन्हें इस्तेमाल वहां पर नहीं किया जा रहा है। शॉर्टेज सिर्फ मेंढर के नहीं है, मैं अभी मेंढर की बात आपको बता रहा हूं, सिर्फ मेंढर की नहीं है, बल्कि हमारे अदाद शुमार के मुताबिक सुरनकोट की भी हालात ऐसी है, पुंछ हवेली की भी हालात ऐसी है, राजौरी के भी हालात ऐसे ही है, रियासी की भी हालात ऐसी है, उधमपुर और डोडा के भी हालात इसी तरीके के बने हुए हैं। वहां पर PRIs या सरकार ने सरकारी तौर पर एम्बुलेंसें तो रखी हैं, यानी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर एम्बुलेंसें तो हैं, लेकिन क्या वो एम्बुलेंसें बीमारों तीमारदारों के किसी काम आती है? तो इतला के लिए और एक आई ओपनिंग के लिए मेंढर सब डिवीजन की बात, 15 एम्बुलेंस है सरकारी खाते में, लेकिन एक भी ऑन ग्राउंड इस वक्त नहीं है। मजीद गुफ्तगू भी इस पर करेंगे और मजीद बात भी इस पर करेंगे, आसिफ इस पर गुफ्तगू करेंगे, इनका नेटिव एरिया है यहाँ से। लेकिन चौधरी इमरान जफर साहब DDC मेंबर है, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद राणा साहब साबिक MLA हैं, इन्होंने भी हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन किया है। पहले जावेद राणा साहब आपके पास आऊंगा, लॉ मेकर आप रह चुके हैं, हालात टोपोग्राफी को आप समझते हैं, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज को आपने इंप्लीमेंट करवाया है। ये जो हम हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं और बुनियादी सतह पर जब हम इस बॉर्डर बेल्ट की बात करते हैं जहां पर सरकारी कागजों में बड़ी अच्छी चीजें हैं, हाईलाइट्स के साथ लगाई गई हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो की इंप्लीमेंटेशन ये है कि एक मुख्तसर सी बात एम्बुलेंस की, एम्बुलेंस खाते में है लेकिन ग्राउंड पर नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने याद किया पीर पंजाल को। बेसिकली बड़े हेलो जी जी आवाज आ रही है? बिल्कुल राणा साहब आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, बेसिकली बात ये है कि ये आपने खुद ही तर्जुमानी की है इस हमारे पूरे रीजन की, तो हालत जो है वो बराबर हैं। आपने जैसे कहा कि मेंढर, सुरनकोट और
हवेली की अगर हम बात करें और फिर रजौरी की बात करें, पीर पंजाल पूरे की बात करें, तो यही हालत है। मेंढर की डिटेल्स है, आप बता रहे थे 15 गाड़ियां हैं, 15 नहीं है 25 गाड़ियां हैं, क्योंकि हमारे जो PRIs और DDCs और ये हमारे जो नए सिस्टम के लोग हैं, इन्होंने भी बहुत सी गाड़ियां दी हैं। PRIs ने गाड़ियां दी हैं, DDCs ने दी हैं, BDCs ने दी हैं। तो लिहाजा ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो गाड़ियां मिली हैं DDC की तरफ से, BDC की तरफ से, PRIs की तरफ से, ड्राइवर किसी पे नहीं है। ये समझता हूं कि ये इन लोगों ने कोशिश तो की कि इस सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया जाए, इस सिस्टम को बेहतर किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की जो आदम तवज्जो रही इस पे, उससे हम लोगों का फेलियर आ रहा। आप अंदाजा कीजिए कि ये पूरा बॉर्डर बेल्ट है, आप सीज फायर वायलेशन रहता है हमेशा, हमारे पास ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ड्राइवर जो एंगेजमेंट की है, ड्राइवर की एंगेजमेंट वो तो गवर्नमेंट को करनी है, वो तो कोई आदमी कर नहीं सकता है जी। अब मेंढर की हालत यह है कि 25 गाड़ियां हैं, 4 ड्राइवर हैं। और सेम ये है कि मंडी की है, मंडी में आपके पास 24 गाड़ियां हैं और 3 ड्राइवर है, 3-4 ड्राइवर हैं, आपके 4 ड्राइवर हैं वहां। तो यही हालत सुरनकोट की है। इसी तरीके से आप पीर पंजाल में आ जाएं तो यही तनासब जो है वो पूरे पीर पंजाल में रहेगा कि जहां गाड़ियां 20-20, 25-25 गाड़ियां हैं। ये मैं ब्लॉक की बात करता हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारा CMO ऑफिस है वहां भी यही सिस्टम है। तो पूरे निजाम को, पूरे सिस्टम को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट बड़े दावे कर रही है, तो ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट की ये पोजीशन है। तो इसमें मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट लेवल का भी कोई आदमी इसमें आप शामिल करते तो उनसे पूछते कि भाई आपकी परफॉर्मेंस क्या है, ग्राउंड पे क्या है, क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या दे रहे हैं। तो ये कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि यहाँ एक पॉलिटिकल सिस्टम था। हमने SGF में लोकल फंड, जो हॉस्पिटल लोकल फंड होता है, उसमें लोगों को एंगेज किया था। अब 4-4 साल, 5-5 साल से उनको जो ऑनरेरियम मिलता था वही नहीं मिल रहा है। अब नया कोई सिस्टम है नहीं है, लग नहीं रहे। लोकल फंड में जो हॉस्पिटल का, डिस्पेंसरी का जो पैसा आता था, उसमें जो रेवेन्यू आता था उसमें ही एंगेज करते थे। इसमें ड्राइवर वगैरह और ये जो चौकीदार वगैरह, ये सफाई वाला, और मैक्सिमम ड्राइवर लोग एंगेज किए हमने उस वक्त, ये हमारे टाइम में। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनको 4-5 साल से उनको वो ऑलरेडी जो मिलता था वो ही नहीं है, और नया सिस्टम कोई है नहीं है। अच्छा जावेद साहब, ये चूंकि 3 से 4 बड़े हॉस्पिटल्स की भी बात है, खाली है जावेद साहब, कुल मिला के गवर्नमेंट का कलैप्स है। जब तक कोई पॉपुलर सरकार, लोगों की इलेक्टेड सरकार, चुन के असेंबली, कैबिनेट, गवर्नमेंट ना बने, तो मुझे नहीं लगता कि ये सिस्टम जो है, हेल्थ का सिस्टम इतना जो है कलैप्स हो चुका है, वो बेहतर हो सकता है। ठीक है जावेद साहब, एक चीज और भी मुख्तसरन बताइएगा कि इस वक्त मुख्तलिफ एरियाज के अंदर ये सूरत हाल बनी है, लेकिन ये जो 2 दर्जन के आसपास ये एम्बुलेंसेज हैं, इनमें से बेशतर ऐसी हैं कि विदाउट ड्राइवर्स बेकार ही समझी जाती हैं। सिस्टम कैसे चलता है फिर ये दूर दराज इलाकों में, क्योंकि एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं, मौसमियाती चैलेंजेस भी कई तरह के इस इलाके के अंदर, बॉर्डर बेल्ट है, तो फिर कैसे 108 एम्बुलेंस के आदादोशुमार भी साल भर के बाद सामने आते हैं कि इतनी गाड़ियां दी गई, प्रोवाइड इतनी की गई, लेकिन कौन लोग फिर इसको यहां पर इस वक्त ऑपरेशन और मेंटेनेंस का ये सारा काम जो है वो देखते हैं। गाड़ियां तो डिपार्टमेंट के पास है, लेकिन चलाएगा कौन, ये जिम्मेदारी अथॉरिटीज के पास तो चीजें इस वक्त हैं, लेकिन क्यों ऐसी क्या वजूहत आपको नजर आती हैं कि वैकेंसीज जो अस्पतालों में हैं, सब डिवीजन के अंदर हैं, वो अभी तक फिल नहीं हो सकी हैं? देखिए, गवर्नमेंट सीरियस नहीं है लोगों की प्रॉब्लम्स को लेके। गवर्नमेंट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने प्रोग्राम पॉलिसी को लेके जो है वो गलत प्रोपेगेंडा करके दिखा रहा है सरकार की तरफ से। सिचुएशन जो ग्राउंड लेवल सिचुएशन है वो टोटल कलैप्स हो चुका है। तो ये तमाम डिपार्टमेंट्स की यही हालत है। अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट को डिस्कस करें तो उनकी भी यही हालत है। तो मैं इस वक्त ये गुजारिश ये करूंगा कि अगर गवर्नमेंट इन मामलात को लेके सीरियस है तो वो एक तो जहां जहां पोस्ट है उनकी रिक्रूटमेंट करे, उनकी एडवर्टाइजमेंट करे और रिक्रूटमेंट करे ऑन बार फुटिंग। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं ये कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि आपने जो लोकल फंड में SDF में जो आप लगाते थे, कम से कम वही DMO को और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को इनको अथॉरिटी दे दें, और कम से कम वो जो है फॉर द टाइम बीइंग लोगों को एंगेज करके ये सारा सिस्टम को चलाए।
मैंने खुद एम्बुलेंस वगैरह दी थी, लेकिन वो ना चलने की वजह से, ड्राइवर ना होने की वजह से नाकारा हो गई। इसी तरीके से पीएचई में हमने गाड़ियां दी थी, वो नाकारा होगी। तो ये पूरा सिस्टम जो है, ठीक है राणा साहब, बहुत शुक्रिया जी जावेद रैना साहब। चौधरी इमरान जफर साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। आप डीडीसी मेंबर हैं। हालात जब सेहत महकमे की हम बात करते हैं, आज गुफ्तगू जरा इसी की करते हैं, क्योंकि सरकारी फिगर्स को जब खंगालते हैं दिल्ली में बैठकर तो पता लगता है कि हर पीएचसी के अंदर, हर अस्पताल के अंदर जी हमारी एम्बुलेंसें हैं, 108 सर्विस चल रही है। पीआरआईज और डीडीसीज ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया जी, उन्होंने जी डोनेट करवाई जी अपने अपने फंड से भी अपने लोगों की राहत के लिए। लेकिन जब इसका दूसरा पहलू हम खबर का देखते हैं, ये सिर्फ जम्मू प्रोविंस की बात नहीं है बल्कि कश्मीर के अंदर भी इसी तरीके की सिचुएशन, जब दूसरा पहलू देखते हैं तो सरकार के जो जिम्मेदारान है वो इस बात को मान रहे हैं कि गाड़ियां हैं हमारे पास लेकिन चलाने के लिए ड्राइवर नहीं है। तो क्या हम ये समझे कि ऑन द टॉप ऑफ द चेयर जो लोग बैठे हैं उन्हें मिसलीड किया जा रहा है, उन्हें प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं हो रही है कि जनाब ये सारा पैसा जो है ये जाया हो रहा है और एक्सचेकर पर एक सवालिया निशान है। ये टैक्स का पैसा जो आप लोगों की तरफ से जमा किया गया, हम लोगों ने जो दिया और फिर ये गाड़ियां लाएगी, ये उसको जाया करने की कोशिश है। माजी में भी ये चीजें चलती रही, आज भी यही चल रहा है। तो सिस्टम कहां पर दुरुस्त हुआ है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और बहुत अच्छे मुद्दे पे बुलाया। जहां तक आप कह रहे हैं कि जो सरकार का जिस तरीके से हम भी देखते हैं कि हर जगह जो बताया जा रहा है कि हर स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से बताया जाता है कि अब जो है हमारे चाहे वो सेहत का महकमा हो या जल शक्ति का महकमा हो, तो वो हमारे दिखता है, हम देखते हैं उसको, हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जब आप आओ खिता पीर पंजाल पे, तो वो सब ग्राउंड रियलिटी पे वो सब चीजें जीरो है और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है। मैं पहले तो आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूं कि आपके जितने भी यहाँ पे जो लोग हैं वो इस चीज पे स्टोरी जिनने की। यहाँ पे ब्लॉक मनकोट से ही, जहां का मैं डीडीसी हूं, मैंने 2000 जो मेरा पहला प्लान था उसमें मैंने 17 लाख की जो है वो मैंने एम्बुलेंस दी मैंने, लेकिन वो आवाम की नजर मैंने की, लेकिन वो ब्लॉक मनकोट में मुझे नहीं लगता है कि वो 1 महीना भी खड़ी रही होगी। ब्लॉक मनकोट की बात की जाए, ब्लॉक मनकोट नहीं है, वो तहसील मनकोट है और तहसील मनकोट में आबादी तकरीबन 40,000 की आबादी है। और अल्लाह का शुक्र है कि जैसे राणा साहब ने तो पूरे आपको डिस्ट्रिक्ट का बताया, लेकिन मैं अपने घर की बात करूंगा क्योंकि बात रिपीट ना करें तो बेहतर है, आपका टाइम भी बचेगा। लेकिन मैं अपने घर की बात करूंगा कि तहसील मनकोट जहां पे 40,000 की आबादी है, वहां पे एक एम्बुलेंस के लिए इनके पास ड्राइवर नहीं है। अभी पीछे की बात अगर हम करें तो एक लेडी जो है वो प्रेग्नेंट थी और उसकी जान निकल गई। किसकी वजह से उसको नहीं मिली, क्या नाम है इसका, ये अपना एम्बुलेंस नहीं मिली। और मैं कश्मीर में था और मुझे कॉल किया कि इमरान साहब आपने कहा था कि आपके लिए मैं एक एम्बुलेंस दे रहा हूं, वो एम्बुलेंस है कहां पे? लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो एक ट्रॉले पे, एक ट्रॉला होता है ना जिसपे लोग सामान लाद के लेके जाते हैं, उस पे अपनी बेटी को, अपनी बहू को लेके गए। तो मैं उस दिन सच में बोलूं कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि सिस्टम का फेलियर तो है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपने आप को भी कसूरवार ठहरा रहा था कि हमने अगर आवाम का पैसा आवाम में लगाया, एक आवाम की चीज आवाम की नजर की, तो वो आवाम के काम ना आए। एक वक्त ऐसा था कि हमारे यहाँ पे एम्बुलेंस का नामो निशान नहीं था। आज हमारे यहाँ पे जो है दर्जनों एम्बुलेंस ऐसे पड़ी हुई हैं, लेकिन ड्राइवर का नामो निशान नहीं है। तो मैं कहता हूं कि सरकार का ये कहना, सरकार का करना, मुझे नहीं पता है कि जम्मू में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, लेकिन मेरे यहाँ की अगर बात की जाए, किसी भी सेक्टर को उठा के देख लो, हम बहुत पीछे हैं। तो मैं ये समझूं कि पॉलिसी, प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन, ये जो 3 पार्ट्स रहते हैं, इनमें तालमेल नहीं है और बड़े बाबू एयर कंडीशन कमरों में बैठकर ऑल इज वेल का नोट बनाकर भेज देते हैं। सर, अगर एक बात आपने कही कि मतलब एक अगर मिसलेड किया जा रहा है, मिसलेड की बात की जाए तो हम हर चीज जो है, जितने भी हमारे डीडीसीज और बीडीसीज हैं, वो हर चीज को जो है हर मीटिंग में जो है वो अपनी मुश्किलात बताते हैं। अगर हम ये बात कहें कि सरकार तक बात, जो असल बात है वो नहीं पहुंच रही, तो मैं इसको भी गलत कहूंगा। सरकार तक हर बात पहुंच रही है, लेकिन पता नहीं क्या बात है
कि खिताए पीर पंजाल में हर चीज आते आते जो है वो मुझे लगता है कि पता नहीं सदियां लग जाएंगी वो चीजें इंप्लीमेंट होने में, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जनाब। मैं ईमानदारी से एक बात अच्छा, एक चीज और भी इमरान साहब, इस पूरे एरिया के अंदर जो मैं जावेद साहब से भी सवाल कर रहा था, क्योंकि मुश्किलात काफी ज्यादा हैं तो एम्बुलेंसेज की जरूरत भी काफी ज्यादा रहती है। जब हम टोपोग्राफी को देखते हैं, जियोग्राफिकली इस एरिया को देखते हैं, तो एम्बुलेंसेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। साल भर या कुछ महीनों के बाद 108 एम्बुलेंस को लेकर भी आदादोशुमार सामने आ जाएंगे, कितने लोगों की जानें बचाई गई, मुश्किल सूरत हाल में उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया। लेकिन इस एरिया के अंदर जिस तहसील का पर्टिकुलरली आप जिक्र कर रहे हैं, आज के वक्त में इतनी एम्बुलेंसेज बेकार होना डायरेक्टली हम मानते हैं कि सरकार के खजाने को नुकसान है, नंबर 1। दूसरा, एक बड़ी पॉपुलेशन, आप एक सिर्फ तहसील की बात बता रहे हैं और पूरे सब डिवीजन को देखेंगे तो वो भी इससे भी ज्यादा आबादी बनती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहां पर फिक्स होनी चाहिए? आप डीडीसी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, बाकी अवामी नुमाइंदे डायरेक्टली जो सिस्टम का हिस्सा है, हर मीटिंग में हेल्थ का इशू टॉप ऑफ द लिस्ट रहता है, आपकी तरफ से उठाया जाता है, लेकिन उसके नताइज क्या आते हैं वो शायद अभी तक उसके कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे सामने हैं ही नहीं। देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं कि जितना भी ये जो पंचायती राज का जो सिस्टम बना है जी, एक बात मैं आपको बताऊं कि इतनी जो डेवलपमेंट है जो टीआरआईज ने की, सरपंच हजरात ने की, डीडीसीज, बीडीसीज, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन ने की, उतनी ग्राउंड रियलिटी अगर आप देखेंगे तो वो कभी नहीं हुई। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें सरकार के हाथ में होती हैं। सरकार की तरफ से हमें कभी भी जो है वो एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। जैसे सरकार कहती है कि हम हर पंचायत में जो है वो स्टेडियम देंगे जी, हम अपने पैसों से स्टेडियम देते हैं, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। वो आगे पीछे से वो सब चीजें जो हैं वो कुछ सियासी लोग जो हैं बीच में वो करवा देते हैं। लेकिन मैं ये देखता हूं कि अगर खिताए पीर पंजाल को छोड़ के अगर हम कश्मीर की तरफ जाएं, जम्मू की तरफ जाएं, तो हमें कुछ ना कुछ काम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब हम अपने इलाके में आते हैं, मैं ये कहता हूं कि बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, चाहे सरपंच हजरात हो, चाहे मेंबर हजरात हो, चाहे डीडीसी बीडीसी हो। एटलीस्ट जो हम अपने इलाके की तकलीफें बताते हैं, क्योंकि हमें बड़े लिमिटेड फंड्स होते हैं, वो तो हम बड़ी ईमानदारी से लगा देते हैं। और आज वक्त ऐसा है कि कोई चोरी कर भी नहीं सकता है, और अगर कोई चोरी करे तो उसके ऊपर पूरी नजर भी रखी जाती है और आवाम भी जो है वो इस चीज के लिए अवेयर है। लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो गवर्नमेंट को जो है वो डायरेक्ट नजर पे रखनी चाहिए। या तो नालायकी हमारी हो कि हम बताते नहीं है, हम हर चीज जो है सरकार को बता रहे हैं। आज मैं कश्मीर में गया तो जल शक्ति के काम जो है कंप्लीट होने पे आ रहे हैं। हमारे यहां पे हम माइनस में, मुझे लगता है यहां पे 20% भी जो है हमारे ब्लॉक में और हमारे खिताए पीर पंजाल में जल शक्ति का काम हुआ होगा। और इन लोगों ने, इन्हीं के सरकार के लोग जो हैं वो लोग हमें आके बताते हैं कि 15 अगस्त को ये आपकी सारी स्कीमें जो हैं वो चल जाएंगी। 15 अगस्त को कितने दिन है जी, और अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखोगे तो जीरो है। हमारे हॉस्पिटल्स की हालत बहुत खराब है, हमारे स्कूल्स की हालत बहुत खराब है, हमारे पानी का हालत बहुत खराब है। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान जफर साहब ज्वाइन करने के लिए, बात रखने के लिए कि पॉलिसी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में जो तालमेल होना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि एम्बुलेंसें दर्जनवाद हमारे पास है, खरीदनी नहीं है, लेकिन उनको चलाने के लिए, मैकेनिज्म को अनरोल करने के लिए ड्राइवर्स की ज़रूरत है। और हुकूमती सतह पर अभी तक ड्राइवर अपॉइंट करने में नाकाम रही है। एक बार एक पहल की गई लेकिन तनख्वाहें नहीं मिली, ड्राइवर्स ने नौकरी छोड़ दी और अब पिछले कई महीनों से ये सारी एम्बुलेंसें जो हैं वो गर्दा खा रही है, बैठी है और आवाम गुनागो मुश्किलात से